एक बहुत ही डरपोक व्यक्ति हूँ। एक पत्रकार के लिए ये कहना और खुद रवीश कुमार का ये कहना बड़ी बात है और आश्चर्यचकित बात भी है। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आखिरकार क्यों एक सीनियर पत्रकार को ये कहना पड़ा कि पत्रकार के रूप में मैं एक डरा हुआ व्यक्ति हूँ, और मैं सिर्फ डरा हुआ नहीं बल्कि डरपोक व्यक्ति हूँ, ना केवल खुद को लेकर बल्कि जिस प्रकार से वर्तमान में मीडिया काम कर रही है उन चीज़ों को लेकर। ये खबर द गार्जियन ने न्यूज़पेपर, जो कि अमेरिका का एक जाना माना न्यूज़पेपर है, उसने छापी है और उसमें बताया गया है कि आखिरकार भारत की मीडिया की सच्चाई क्या है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो अपने आप को निष्पक्ष और स्वतंत्र बताता है, लेकिन रवीश कुमार ने जिस प्रकार इसमें तमाम बातें कही हैं वो साफ तौर पर साझा करती हैं कि आखिरकार वॉइस ऑफ वॉइसलेस पीपल कहे जाने वाला मीडिया, यानी कि जिनकी आवाज़ सत्ता तक पहुंचानी चाहिए, उनकी आवाज़ बुलंद करने की जगह किस प्रकार से आवाज़ को दबाया जा रहा है, और ये काम कोई और नहीं बल्कि मीडिया कर रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं विनय शुक्ला, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री लिखने वाले हैं रवीश कुमार और मीडिया की सच्चाई के ऊपर। रवीश कुमार जो कि लिखते हैं, जिसे सुनकर शायद आपको भी कहीं ना कहीं खेद हो, और ये बताते हैं कि आज जहां मेन स्ट्रीम मीडिया को अपना काम करना चाहिए तो वो तो अपना काम नहीं कर रहा, लेकिन YouTube पे वो तमाम चैनल जो स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, ये उनके लिए कितना घातक है, ये उनके लिए कितना जानलेवा है, इस बात की सच्चाई वो तमाम चीज़ों से देखते हैं। वो लिखते हैं कि मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ, मैं उस मानसिक आघात को झेलने के लिए तैयार नहीं था, इसने मुझे नष्ट कर दिया। वो मीडिया की सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जहाँ 15 साल दिए वहाँ भी उन लोगों ने मुझे नहीं स्वीकारा। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद सत्ता पक्ष ने जिस प्रकार से काम किया, मुझे लग रहा था कि अब शायद मीडिया जो जनता की आवाज़ उठाता है वो मीडिया नहीं रहेगा। हालांकि YouTube में आने के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं जब YouTube पर भी आया तब भी धमकी भरे कॉल आते रहे। वो कहते हैं कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है वो तमाम चैनल जो YouTube पे बने हुए हैं, वो तमाम लोग जो अपना काम स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्ठा से कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये घातक है, जानलेवा है। वो सिर्फ अपनी बात नहीं करते, वो कहते हैं कि मीडिया में तमाम चैनल, वो चाहे ये चैनल हो जो इस वक्त आप देख रहे हैं और ऐसे कई सारे चैनल जो इस वक्त आपको YouTube पर दिखाए जाते हैं, ये उनके लिए कितना घातक है। वो अपनी एक कहानी बताते हुए बताते हैं कि मैं अपने परिवार से दूर रहना चाहता हूं, क्योंकि धमकी भरे कॉल में सिर्फ मुझे ही नहीं धमकियां मिलती बल्कि मेरी पत्नी और जो 2 बेटियां हैं उन्हें भी धमकियां मिलती हैं। ये स्वतंत्र पत्रकारिता मैं कब तक कर पाऊंगा, मुझे खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया को भी जिस प्रकार से धर दबोचा जा रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए चिंता का विषय है। वो सच्चाई बता रहे हैं मीडिया की। इस मूवी का नाम, ये डॉक्यूमेंट्री वाइल वी वॉच्ड करके आएगी और तमाम लोग इसे देख रहे हैं। हालांकि वो क्या लिखते हैं आप सुनिए। 2014 में था, मुझे लगा कि भारतीय मीडिया में एक तरह का हिमस्खलन आ रहा है। उस समय मेरे कई सहकर्मी कहते थे ठीक है, बिजली आती है और बिजली जाती है और हमारे पास काफ़ी अनुभव है। रवीश, हमने कई नेता देखे हैं, लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि शायद जो सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी है उस पर उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि वो मीडिया को बरगला देगी, और वो अब वही कर रही है। उन्होंने हिंदू खतरे में जैसी तमाम बातें भी कही और हिंदू राष्ट्र पर भी बात उठाया। उन्होंने कहा कि धर्म का जो जहर जनता को पिलाया जा रहा है और ये काम कोई और नहीं बल्कि खुद मीडिया कर रही है, इससे ज़्यादा चिंताजनक नहीं हो सकता। यदि टीवी समाचार आपको असंवेदनशील बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है तो मैं उसी रूप का उपयोग करना चाहता था और लोगों को संवेदनशील बनाना चाहता था। ये रवीश कुमार तमाम बातें लिखती हैं। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से मुझे कई बार धमकी भरे कॉल आए, मेरा गला तक काट देने की बात कही गई, लेकिन साफ तौर पर यह स्वतंत्र पत्रकारिता कब तक और मैं कर पाऊंगा मुझे खुद नहीं पता।
ये एक उस पत्रकार की कहानी है, या फिर आप यूँ समझ लीजिए ये मेरे, आपके और तमाम जो लोग डिजिटल मीडिया पर काम करते हैं, ये उनकी कहानी है कि किस प्रकार से उन्हें ऐसा लगता है कि वो निष्पक्ष तो हैं, लेकिन जनता तक वो खबरें कब तक और पहुंचा पाएंगे। ये जो वो खुद को डरपोक बता रहे हैं, वो सच में डरपोक नहीं है, बल्कि वो साझा कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष की सच्चाई किस कदर जनता को और पत्रकारों को बेबस कर देती है। अब बेधड़क अपनी आवाज़ उठाना कितना मुश्किल हो गया है, आप इस रवीश कुमार की बातचीत से ही अंदाजा लगा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि 2019 में उन्हें एशिया नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्होंने कहा कि उसके बाद तो मेरी मुश्किलें मानो और बढ़ गई, क्योंकि 2019 और अब जिस प्रकार से उन्हें एनडीटीवी से निकाल दिया गया, उन्होंने खुद कहा मुझे निकाला गया क्योंकि मैं अपनी पत्रकारिता आगे नहीं कर सकता था और यूट्यूब पर लाखों लोग, करोड़ों लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, बस यही मेरे लिए बहुत है। उन्होंने कहा कि मैं ये पत्रकारिता कब तक और कर पाऊंगा, ये मुझे खुद अंदाजा नहीं। ये एक पत्रकार के शब्द हैं जो कहीं ना कहीं आपको बेबस होती दिखाई दे रहे होंगे, सुनाई दे रहे होंगे, लेकिन उसका कारण सत्ता पक्ष है। तो हम चाहेंगे कि हमारी भी निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करने के लिए आप यूं ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, प्यार दिखाते रहें, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहें, क्योंकि आप लोगों की बदौलत ही हम इतनी निष्पक्ष पत्रकारिता कर पाते हैं। फिलहाल इस खबर में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।